नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर का आईटीआर फाइलिंग कैसे किया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा फॉर्म में आपको आईटीआर फाइलिंग भरना है, कैसे उसका फाइलिंग करना है, सारा चीज मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपली आपको 26 एएस और टीआईएस डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं 26 एएस और टीआईएस डाउनलोड करके पहले से ही रख लिया हूँ। तो आपको ये सब कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। सिंपल आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको ई फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू फ्रॉम 26 एएस। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। कंफर्म कर ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आपको रिडायरेक्ट कर देगा 26 एएस के पोर्टल पर। तो उस वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको टीआईएस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एआईएस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। आपका जो टीआईएस का पोर्टल है वो उसमें आपको रिडायरेक्ट कर देगा। वहां जाके आप अपना टीआईएस एआईएस डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी यदि आपको दिक्कत होता है टीआईएस और 26 एआईएस डाउनलोड करने के लिए, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप देख लीजिए और 26 एएस और टीआईएस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको वो दो काम कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको आ जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली असेसमेंट या सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्म सेलेक्ट करने का। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्म आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आईटीआर 4 में डालूंगा। सिंपल मैं आईटीआर 4 को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसका प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक कर दिया है। उसका सिंपल यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। सिंपल आपको अदर चूज कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो सिंपल आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारा चीज आपको चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको आ जाना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। सिंपल आपको नीचे आके यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको खाली इंस्ट्रक्शन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सिंपली नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ भी नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैंक डिटेल का ऑप्शन। सिंपल आपको बैंक डिटेल को वैलिडेट करके रख लेना होगा पहले से ही। यदि आपको बैंक डिटेल वैलिडेट करने नहीं आता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप देख लीजिएगा और बैंक डिटेल अपना वैलिडेट कर लीजिएगा। तो सिंपल आपको बैंक डिटेल को वैलिडेट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको कंफर्म कर देना होगा। तो आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया है। उसका सिंपल आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सिंपल आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 44 एडी का ऑप्शन। शो डिटेल पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि आपका कितना आपका टर्नओवर है, कितना आपको उससे इनकम हुआ है। और यहाँ पर आपका जो भी कोड रहेगा वो कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो जैसे आप शो डिटेल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड अनदर का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि बिजनेस का नाम क्या है। तो उसका यहाँ पर आपको बिजनेस का कोड भी यहाँ पर पूछा जाएगा कि बिजनेस का कोड आपका क्या है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट करके फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर आपको नाम और यहाँ पर कोड आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिख देना होगा जो भी आपका काम है वो ये मैं यहाँ पर लिख दिया। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको आ जाना होगा शो डिटेल पर। यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो उसका जो भी आपका टर्नओवर हुआ है, जो भी आपका टर्नओवर हुआ है यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो टर्नओवर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 26 तो टर्नओवर आपको मिल जाएगा कैश के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि आपका जो भी टर्नओवर है यहाँ पर आपको मिल गया है। ये टर्नओवर आपको जीएसटी में भी एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आपका जो भी जीएसटी में जो भी आप डिटेल डाले हैं वो आपका 12 महीना का डिटेल एक बार आपको चेकआउट कर लेना होगा कि आपका जो भी यहाँ पर टर्नओवर शो हो रहा है वो एग्जिट है या नहीं है। यहाँ पर आपको कभी कभार कुछ मिसमैच भी आता है, तो यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। तो मेरा जो भी है यहाँ पर मेरा सही है, तो मैं इसी को फिलअप कर दूंगा।
तो जो भी आपका पेमेंट आया है, वो यहाँ पर आपको जाएगा, बैंक के थ्रू आता है आपका पेमेंट, तो यहाँ पर आपको बैंक के थ्रू में जो भी आया है, यहाँ पर आपका जाएगा। तो जो भी आपका पेमेंट आया है, वो आपको वहाँ पर फिलअप कर देना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना टर्नओवर को फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 6% पर आपका जो भी इनकम है, वो इनकम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पर नेट इनकम है, इस ये टर्नओवर से जो भी आपका इनकम है, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। सैलरी का तो इनकम आपका नहीं होगा, तो सिंपल आपको छोड़ देना होगा। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इनकम है, सिंपल यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपको कैसे फिलअप करना है, सिंपल आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा लेट आउट। उसका जो भी आपका रेंट पर मिलता है, जो भी अमाउंट मिलता है पूरा 12 महीना का, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसका यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उस तरफ सिंपल मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अदर सोर्स का इनकम। जो भी आपका अदर सोर्स का इनकम है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिंपल आपको उसको फिलअप कर देना होगा। तो मेरा यहाँ पर कुछ बैंक इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर आ गया है ऑटोमेटिकली। उसके बाद मेरा यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड का जो भी इंटरेस्ट बना है, वो भी मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। यदि आपका और भी कुछ अदर इनकम है, तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड अनदर कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा एनी अदर, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना होगा क्या इनकम है, उसके बाद सिंपल आपको अमाउंट फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। जो भी आपका इनकम है अदर इनकम, वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको फिर से आ जाना होगा नीचे। यहाँ पर आपका जो भी आपका है, यहाँ पर आपका टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, यहाँ पर आपका फिलअप हो गया है। सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्लोज एग्जाम इनकम, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट का ऑप्शन, सिंपल आपको बैलेंस शीट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। सिंपल है यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका डिटेल है, जैसे सैलरी क्रेडिटर, यदि आपका लोन वगैरह कुछ है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिक्स एक्सेस कुछ है, इसके बाद यदि आपका और भी कुछ डिटेल है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको जीएसटी टर्नओवर आपको डाल देना होगा कि आपका जो भी जीएसटी में है, उसमें आपका टर्नओवर कितना हुआ है। सिंपल आपको जीएसटी नंबर पहले से मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना होगा। सिंपल आपको मिल गया है, तो यहाँ पर आपको सिंपल चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका जीएसटी पर टर्नओवर हुआ है, वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। कि जीएसटी टर्नओवर आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंपल आपको कैश पर आ जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी जीएसटी टर्नओवर है, यहाँ पर आपको शो हो गया है। सिंपल आपको वो उठा के यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर फिलअप करते हैं, सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो भी जीएसटी का टर्नओवर है, यहाँ पर आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको कुछ एग्जाम इनकम है, तो यहाँ पर आपको 5,000 तक ले सकते हैं। 5,000 तक आपको इसमें टैक्स नहीं लगेगा, 5,000 तक आपका ये एग्जाम रहेगा। सिंपल आप एड अनदर करके ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर उस पर तक कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खोल के कंफर्म कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सिंपल आपको डिडक्शन पर आ जाना होगा। डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में आपको उस तरह डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलता है। सिंपल आपको डिडक्शन पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका टैक्स पेड किया हुआ है, यानी कि जो भी आपका टीडीएस कटा है, वो यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट कैसे करना है, सिंपल आपको टीडीएस पर आना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट है, वो आपको मिल जाएगा 26 एएस पर। सिंपल आपको 26 एएस पर आ जाना होगा और जितना भी आपका अमाउंट कटा है, वो यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको हेड ऑफ इनकम यदि आपको दिया हुआ है पहले से ही, तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसका सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छे से फिलअप कर लेना होगा। कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। टैक्स लाइबिलिटीज पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी इनकम आप फिलअप किए हैं, उसका सिंपल आपको कंप्यूटेशन मिल जाएगा कि कितना आप इनकम डाले हैं, कितना आपका जो इनकम डाले हैं उस पर आपका कितना टैक्स बना है, कितना आपको उस पर रिबेट मिला है। सारा चीज यहाँ पर आपको चेकआउट अच्छे से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपल आपको सारा चीज अच्छा से फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी एलिजिबल रहिएगा, आपका जो भी रिफंड रहे, वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपको कुछ टैक्स बनता है, यहाँ भी वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा।
सारा चीज़ आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना होगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिजल्ट पर क्लिक कर देना होगा। चेकबॉक्स मिलेगा, इससे आपको यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। प्लेस यहाँ पर आपको जो भी है, वह यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसका सिंपल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।